शौहर कहता है हाँ मौलाना साहब ने, जो बड़े मौलाना थे, बड़े मौलाना, जो अवाम लोग रहते हैं बड़े मौलाना किसको समझते हैं? जो लंबी चौड़ी उब्बा जुब्बा कुब्बा में टोपी में रहते हैं, उन्हीं को सबसे बड़ा समझते हैं, है ना? सबसे बड़ा उन्हीं को लोग समझते हैं। जो बड़े मौलाना थे उन्होंने कहा है कि प्याज खाना हराम। ऐ मेरी बीवी काम करो, घर में जितना प्याज है सबको बाहर कर दो। मौलाना साहब ने कहा है प्याज खाना हराम है, प्याज खाना हराम है। कहा नहीं, आपने सुना नहीं होगा ढंग से। कहा नहीं, मैं गौर से सुना हो। उन्होंने कहा है कि प्याज खाना हराम। कहा अभी मैं प्याज घर से बाहर नहीं निकालूंगी, चलूंगी सुबह इमाम साहब के पास, है ना? सुबह मस्जिद में मदरसे में पहुंचूंगा, इत्तेफाक से मौलाना असलम साहब यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों में कोई मामला हो जाए तो पहुंचेंगे आप। इमाम साहब के पास पहुंचते हैं मियां बीवी दोनों, क्योंकि रातों रात झगड़ा होने लगा। कहा इसका फैसला अब मस्जिद के इमाम साहब ही करेंगे, मस्जिद के इमाम साहब ही करेंगे, जिनको आप लोग खाना खिलाने की तैयारी करते हैं बड़े शौक, जिनकी खिदमत बड़े अच्छे अंदाज से करते हैं ना। अल्लाह खैर फरमाए अवामों को। बैठ इमाम साहब के पास पहुंचे। ए मौलाना साहब, अब इमाम साहब नमाज फजर पढ़ करके आराम कर रहे थे, रात भर सोए हुए थे, जलसा था, सो गए थे। अब ये दरवाजा खटखटा रही, कभी ये खटखटा रही, कभी ओ इमाम साहब, ओ मौलवी साहब, ओ खतीब साहब। आखिरकार हजरत किसी तरीके से बेदार हुए। कौन? कहा हजरत दरवाजा खोलिए। कहा हो कौन? कहा फलाने फलाने। कहा ठीक आइए, दरवाजा खोले। कहा हजरत ये बताइए, रात में आपने जो जलसा कराया, बड़े बड़े उलमा लोग बुलाया, वो सभी लोग आए, ये कौन सा मसला बता करके गए? जिंदगी भर मैं अपने मायके में रही, छोटी रही तब भी प्याज खाती रही, बड़ी हुई तब भी प्याज खाती रही। हमारी शादी में 50 किलो प्याज आया, सब बरातियों को खिलाया गया, हराम नहीं हुआ। ये कौन सा मौलाना आ गए जो बता दिया कि प्याज खाना हराम? कहा आपने क्या सुना? कहा फलाने मौलाना ने बताया है कि प्याज खाना हराम है। बताइए, ये रात में पहुंचे, घर का जितना प्याज है सबको निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। इनको समझाइए कहां से कब से प्याज खाना हराम हो गया, इसके हवाला दीजिए। तो इमाम साहब ने कहा अरे नत्थू, हकीकत में हो तो हो बुद्धू। इमाम साहब ने कहा प्याज सूद है ना, प्याज खाना हराम है, प्याज नहीं खाना। तब तक की बीवी कहती है रह गई, है ना? मौका मिल गया ना उनको कि माँ बहनें थोड़ा सा मौका पा जाती है शौहरों को तो पिटाई शुरू कर देते, खिलाई शुरू कर देते। लेकिन जब उनका मौका आ जाता है तो आप बख्शते नहीं। दोनों का बारी ऐसी है। तो मेरे कहने का मतलब जो बताया जा रहा है